ये बात है एक हारे हुए इंसान की। बाबा जी, मैं खत्म हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। फैक्ट्री बंद हो गई, बच्चे भूखे हैं, अब मर जाना ही बेहतर है। मेरे बच्चे, यहाँ बैठो, जरा लंबा सांस लो और मुझे बताओ, तुम आने वाले कल के बारे में क्या सोच रहे? क्या सोचो बाबा, यही कि कल मेरे बच्चे फिर भूखे सोएंगे। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो इंसान काला ही सोचेगा ना। ये बात है मुस्बत सोच की। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब हालात खराब होते हैं तो हम सिर्फ अपनी महरूमियों को गिनते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी जबान से निकले हुए अल्फाज और हमारे दिमाग में चलने वाली सोच हमारी तकदीर बन जाती है। क्या वाकई सिर्फ सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं? क्या है वो राज जो एक हारे हुए शख्स को दोबारा खड़ा कर देता है? जानेंगे इस वीडियो में। पंजाब के छोटे से गांव में पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बाबा रहमान बैठे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाजें। असद नामी एक नौजवान बोझल कदमों से उनके पास आया। उसकी आंखें सुर्ख, कपड़े फटे हुए, जेब खाली। बाबा जी, जब जेब खाली हो तो इंसान मुस्बत कैसे सोच सकता है? मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, कर्जे सर पर, बच्चे रोते हैं। मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। असद बेटा, सुनो एक किस्सा। एक दफा एक शख्स दरिया के किनारे बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे पास न घर है, न पैसा, न कुछ। तब एक अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास ये बहता हुआ दरिया है, सूरज की रोशनी है, सेहतमंद जिस्म है, 2 हाथ हैं। अगर तुम उस पर रोते रहोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो सारी जिंदगी रोते गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम उस पर शुक्र करोगे जो तुम्हारे पास है तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जो तुम्हारे पास नहीं है। देखें, बाबा रहमान एक बहुत बड़ी नफ्सियाती और रूहानी हकीकत बयान कर रहे थे। जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारा दिमाग जमूद का शिकार हो जाता है, नए रास्ते नजर नहीं आते। लेकिन जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है। अल्लाह हमारे लिए रास्ते खुद बना देता है। असद, तुम्हारी जिंदगी किसी जादू से नहीं बदलेगी। ये तब बदलेगी जब तुम अपनी सोच बदलोगे। हर सुबह उठकर ये कहो, ऐ अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा, तू मेरी मदद करेगा। अगर तुम खौफ के साथ उठोगे तो बिस्तर से उठने की हिम्मत भी ना रहेगी। लेकिन अगर उम्मीद के साथ उठोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो जाएगी। कुछ हफ्ते गुजर गए। असद ने बाबा जी की बात पर अमल किया। वो रोज सुबह शुक्रगुजारी के साथ घर से निकलता, भूखे बच्चों को देखकर भी मुस्कुराता और कहता, अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। फिर एक दिन गांव में शोर उठा, बाबा जी, आपका कहा सच हो गया। मैंने हार नहीं मानी। मैं मुस्बत सोच के साथ काम ढूंढने निकला। आज मुझे लाहौर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। उन्होंने एडवांस तनख्वाह भी दे दी। मेरे घर का चूल्हा दोबारा जल गया है बाबा जी। देखा मेरे बच्चे, तूफान तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक पुरुम्मीद दिल बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकता है। ये कहानी सिर्फ असद की नहीं, ये हम सब की है। आज के मुआशी हालात में हम अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, मायूसी अल्लाह पर बदगुमानी है। आपकी सोच एक चंबक की तरह है जो अच्छाई को खुद ब खुद खींच लाती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छाई खुद आपकी तरफ खींच कर आएगी। अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी सेहत की तरफ देखो, ये सब नेमतें हैं। अगर आप भी अपने हालात बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी सोच बदल दें, क्योंकि जैसा गुमान आप अपने रब से रखेंगे वैसा ही वो आपके साथ मुआमला फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ बात दिल तक पहुँच गई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज जिंदगी से हार मान रहे हैं। आपकी सोच आपकी जिंदगी का रुख तय करती है। अच्छा सोचें, अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।